नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पैन कार्ड अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। आधार ई-केवाईसी के जरिए भी, जिसमें हमें पैन कुछ ही मिनटों में मिल जाता है। स्कैन बेस्ड ई-केवाईसी के जरिए भी, जिसमें हम अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। देखिए, आज की डेट में पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुल मिला के 3 वेब पोर्टल अवेलेबल हैं, जिनमें से एक तो इनकम टैक्स का न्यू वेब पोर्टल ही है, और इसके अलावा टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क और साथ में UTI STL पोर्टल पे भी हम पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इनमें हमें फीचर्स भी अलग अलग मिलते हैं और इसीलिए पैन कार्ड को अप्लाई करने से पहले ये सारे पॉइंट हमें अच्छे से समझ लेने चाहिए। देखिए, अगर हम इनकम टैक्स के नए पोर्टल को इन दूसरे पोर्टल्स के साथ कंपेयर करें तो फीचर्स में डिफरेंस हमें कुछ इस तरह से मिलेंगे। इस नए पोर्टल पे तो पैन कार्ड फ्री में अप्लाई होता है, जबकि दूसरे पोर्टल्स पे हमें प्रोसेसिंग फी पे करनी होती है। लेकिन इस नए पोर्टल पे हमें सिर्फ एंड सिर्फ ई-पैन ही मिल पाएगा, जबकि दूसरे पोर्टल्स पे तो हमें ई-पैन के साथ साथ फिजिकल पैन कार्ड भी मिलता है। और इसके अलावा नए पोर्टल पे तो आधार बेस्ड ई-केवाईसी ही पॉसिबल है, जबकि दूसरे पोर्टल्स पे आधार बेस्ड के साथ साथ स्कैन बेस्ड ई-केवाईसी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। देखिए, एक बात हमें यहाँ पे समझनी है कि जब हम आधार बेस्ड ई-केवाईसी को यूज़ करते हैं तो उस सिचुएशन में हम अपनी फ़ोटोग्राफ और साइन को अपलोड नहीं कर सकते, और इसी वजह से अगर हम नए पोर्टल पे पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो ये फैसिलिटी हमें नहीं मिलेगी। जबकि दूसरे पोर्टल्स पे हम स्कैन बेस्ड ई-केवाईसी को यूज़ करते हुए अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं और साथ में साइन भी। इसके अलावा दूसरी सारी इन्फॉर्मेशन भी नए पोर्टल में आधार से ही आती है, और फिलहाल इसमें कोई अपडेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जबकि दूसरे पोर्टल्स में हम आधार केवाईसी में भी कुछ एक्सटेंट तक अपडेशन कर सकते हैं, और साथ में स्कैन बेस्ड में तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही। देखिए, नए पोर्टल में पैन कार्ड अप्लाई करना तो कंपैरेटिवली ईजी है, जिसका मेन रीज़न सिर्फ इतना है कि ना तो इसमें हम किसी इन्फॉर्मेशन को अपडेट ही कर पाते हैं और ना ही इसमें हमें कोई पेमेंट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इस नए वेब पोर्टल का आज की डेट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ना तो इसमें अप्लाई करने से हमें फिजिकल पैन कार्ड ही मिल पाता है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि नए पोर्टल पे तो हम सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फर्म, ट्रस्ट, माइनर, फॉरेनर जैसे पैन कार्ड तो हमें NSDL या फिर UTI के पोर्टल पे ही अप्लाई करने पड़ेंगे। देखिए, इन सारे फीचर्स को एक बार अच्छे से स्टडी करने के बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि आप अपने पैन कार्ड को कौन से वेब पोर्टल के जरिए अप्लाई करना चाहते हो। मैं आज के इस सेशन में इन तीनों वेब पोर्टल के जरिए ही प्रैक्टिकली आपको पैन कार्ड अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि पैन कार्ड हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर इसे अप्लाई करने में हमसे कोई गलती हुई तो बाद में करेक्ट कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो चलिए, प्रैक्टिकल प्रोसेस से शुरू करने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम डिस्कस करते हैं, जिनकी नॉलेज से आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा और पैन कार्ड अप्लाई करने में भी आपको मज़ा आएगा। देखिए, वैसे तो पैन नंबर अप्लाई करने का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि हम अपने आप को एज ए टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराना चाहते हैं। लेकिन पैन इंडिविजुअल्स के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है, जिसकी वजह से इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी होता है, साथ में GST का नंबर तो होता ही पैन बेस्ड है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पैन कार्ड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, हर वो पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, बस उसके पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो हमें कुल मिला के 3 पर्पज़ के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं: प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और साथ में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देखिए, वैसे तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो फिर हमें किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ई-केवाईसी के जरिए पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और अब अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज करने के लिए हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि जो हमें पैन नंबर मिलता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, पैन हर पर्सन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है, जिसके कुल मिला के 10 डिजिट होते हैं, जिनमें से फर्स्ट 3 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक होते हैं जो कि रनिंग सीरीज से लिए जाते हैं, और इनमें से 4th कैरेक्टर कैटेगरी को डिफाइन करता है। जैसे इंडिविजुअल के केस में P, फर्म के केस में F, कंपनी के केस में C, AOP के केस में A, ट्रस्ट के केस में T आता है। और इनमें से 5th कैरेक्टर हमारे सरनेम का पहला लेटर होता है। और इसके बाद नेक्स्ट 4 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं, जो कि इनकम टैक्स की सीक्वेंशियल सीरीज से लिए जाते हैं। और इसका 10th कैरेक्टर एक चेक डिजिट होता है, जो कि फर्स्ट 9 कैरेक्टर की ही कैलकुलेशन से आता है। तो चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं पैन कार्ड अप्लाई करने का प्रैक्टिकल प्रोसेस। सबसे पहले तो हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं अपने इस नए वेब पोर्टल पे, जिसका URL है incometax.gov.in। देखिए, इसमें पैन कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन हमें मिलेगा अदर सर्विसेज के इस सेक्शन में।
यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्लिक करना है शो मोर पे, और फिर यहाँ पे हमें इंस्टेंट ई पैन का ये ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ई पैन का ये पेज ओपन हो जाएगा और साथ में हम मैसेज देख सकते हैं कि पैन कार्ड हमें इंस्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अब इसमें नीचे अगेन हमें दो टैब दिखाई देंगे, एक है गेट न्यू ई पैन और दूसरा है चेक स्टेटस और डाउनलोड पैन। यानी सबसे पहले तो हम न्यू पैन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद गेट न्यू ई पैन का ये पेज आ जाएगा। और अब यहाँ पे हमें कुल मिला के 4 स्टेप फॉलो करने हैं। आधार नंबर एंटर करने के बाद हम OTP वैलिडेशन करेंगे, उसके बाद हम आधार डिटेल को वैलिडेट करेंगे, देन पैन डिटेल को हम अपडेट करेंगे। तो चलिए, जैसे कि स्टेप नंबर 1 में कहा गया है, सबसे पहले हम अपने आधार नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद हमें क्लिक करना है आई कन्फर्म दैट। देखिए यहाँ पे कुल मिला के 4 पॉइंट हैं कि इससे पहले मेरे पास कोई पैन कार्ड नहीं है, मेरा एक्टिव मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक है, मेरे आधार में डेट ऑफ बर्थ DD MM YY के फॉर्मेट में है और आज की डेट में मैं माइनर नहीं हूँ। देखिए, जो पर्सन इन 4 कंडीशन को फुलफिल करेगा सिर्फ वही इस पोर्टल के जरिए पैन कार्ड अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि है OTP वैलिडेशन। और इस स्टेप के जरिए हम अपनी कंसेंट देते हैं, यानी आधार पोर्टल को परमिशन ग्रांट करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करे पैन पोर्टल के साथ हमारे पैन कार्ड को बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ इतना करना है, इन कंडीशंस को रीड करके इस बॉक्स को चेक करेंगे सो दैट हम अपनी कंसेंट दे सकें। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए कंटिन्यू करना है, जिसके बाद हमारे आधार लिंक मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा और उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि उस OTP को हमें जस्ट यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद हमें आई एग्री पे क्लिक करना है, जिसके बाद ही हमारी आधार की डिटेल जो है आधार पोर्टल से पैन पोर्टल के साथ फैच होगी। तो चलिए अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं आधार पोर्टल से ये सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पोर्टल पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। और अब यहाँ पे हमें सिर्फ अपनी ईमेल को ही वैलिडेट करना है, जिसके लिए हम जस्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे इस ईमेल एड्रेस पे एक OTP आ जाएगा और फिर उस OTP को यहाँ एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पे, जिसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ईमेल वैलिडेट हो चुकी है। और अब इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारा फाइनल स्टेप रहेगा, हम इन सारी कंडीशन को एग्री करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ई पैन के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और साथ में हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल चुका है। देखिए, वैसे तो ये नंबर मिलने के बाद डिपार्टमेंट हमें कहता है कि पैन कार्ड विदिन 10 मिनट अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो नॉर्मली हमें 1 से 2 घंटा लग जाता है पैन कार्ड मिलने में। देखिए, जैसे ही ये एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद हमें पैन कार्ड अलॉट होता है तो हमें SMS भी आएगा, साथ में हमें एक ईमेल भी रिसीव होगी अपने रजिस्टर्ड ID पे और इसी ईमेल में हमारा पैन नंबर भी मेंशन होगा। और जब हमें ये इंटीमेशन आ जाए उसके बाद हम अगेन चलेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे और ओपन करेंगे इस ई पैन के पेज को, जिसके बाद हमें जाना है चेक स्टेटस डाउनलोड पैन के इस ऑप्शन पे। और यहाँ जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं पैन कार्ड डाउनलोड करने की ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, जिसके अगेन 3 स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहले तो हमें अपने आधार नंबर को यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। और फिर वैलिडेशन के लिए जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आया है उसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन करेंगे कंटिन्यू। और फिर यहाँ सबसे पहले तो हमें अपने ई पैन का स्टेटस दिखाई देगा, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि हमें पैन सक्सेसफुली अलॉट हो चुका है। और अब इसके साथ हमें 2 ऑप्शन और दिखाई देंगे, एक है व्यू ई पैन और दूसरा है डाउनलोड ई पैन। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपने पैन को व्यू करके देखते हैं। देखिए, ये है हमारे पैन की ई कॉपी, जो कि हमें लगभग 2 घंटे बाद मिला है एप्लीकेशन सबमिट होने के। और इसमें हमारा नाम, फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वैसे ही है जैसे आधार कार्ड में थी। और अब यहाँ पे क्लिक करके हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इसे हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, यानी आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉपी आपको सेम ही मिलेगी। देखिए, ये तो था कंप्लीट प्रोसीजर इनकम टैक्स के इस नए वेब पोर्टल की सर्विसेज को यूज़ करते हुए पैन कार्ड अप्लाई करने का। और अब हम बात करते हैं कि NSDL के वेब पोर्टल पे पैन कार्ड कैसे अप्लाई होगा और देखते हैं कि उसमें हमें कौन से नए फीचर्स मिलेंगे जिनका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी पोर्टल हैं उन सभी का लिंक भी हमें इस नए वेब पोर्टल की अवर सर्विसेज में यहीं पे टैक्स नो मोर अबाउट के इस ऑप्शन में मिल जाएगा। और जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें एक मैसेज मिलता है कि हम इस वेबसाइट को छोड़ के इनकम टैक्स की दूसरी वेबसाइट में एंटर करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं।
देखिए ये भी इनकम टैक्स का दूसरा वेब पोर्टल है जिसका URL है incometaxindia.gov.in और इसमें हमें टैक्स सर्विसेज के अंदर पैन और टैन के ये लिंक मिलेंगे। वैसे हमारा पैन नंबर अप्लाई होगा टैक्स नेटवर्क की वेबसाइट पे जो कि इनकम टैक्स का तीसरा वेब पोर्टल है, लेकिन यहाँ से हमें सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो अबाउट पैन कुछ इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद है हाउ टू अप्लाई पैन, और यहाँ पे हमें 2 मेथड बताए गए हैं जिनमें से पहला है ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ऑनलाइन पैन अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास 2 अलग अलग वेबसाइट्स हैं और उसके बाद दूसरा मेथड है पैन एप्लीकेशन सेंटर और यहाँ पे भी हमारे पास 2 सर्विसेज हैं। अब देखिए पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये पैन ऑनलाइन एप्लीकेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए अगेन हमारे पास 2 वेब पोर्टल हैं। एक तो NSDL का जो कि हमारा पहले वाला है और दूसरा एक और वेब पोर्टल UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज लिमिटेड का भी है। आप इनमें से किसी भी वेब पोर्टल पे जाके पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। प्रोसीजर ऑलमोस्ट दोनों के केस में सेम रहेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम NSDL के पोर्टल पे चलते हैं, जिसके लिए हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए ये है NSDL का टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क पोर्टल जिस पे हमारा ये ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी ओपन है। और अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन टाइप। देखिए जब हम एक इंडियन सिटीजन के लिए पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो हमारा फॉर्म रहता है 49A और अब इसमें नेक्स्ट फील्ड है कैटेगरी। देखिए वैसे तो इसमें सारी की सारी कैटेगरी मेंशन है। अब सपोज करो हम इंडिविजुअल के लिए पैन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे एंड देन एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। सबसे पहले टाइटल आएगा, यहाँ पे हमारा लास्ट नेम आएगा जिसे हम सरनेम भी बोलते हैं। जैसे सपोज करो हमारे SSC का नाम राम कुमार शर्मा है तो सबसे पहले हम शर्मा डालेंगे। फर्स्ट नेम में राम आएगा, मिडिल नेम में कुमार आएगा और फिर इसमें नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही एंटर करनी है। जैसे कि हमारे इस SSC के केस में है 7 जून 2001 और फिर इसके बाद नेक्स्ट फील्ड है ईमेल और साथ में है मोबाइल नंबर। देखिए हमें खास तौर पे अपने ईमेल और मोबाइल नंबर को बहुत ध्यान से यहाँ पे एंटर करना है क्योंकि इन पे न सिर्फ हमें डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करता है बल्कि जितने हमारे OTP वगैरह हैं वो भी हमें इन्हीं पे ही रिसीव होते हैं। और अब ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन सबमिट होती है हमें टोकन नंबर मिल जाएगा। और अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे जिससे हमारा मेन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसमें भी हम यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर और साथ में कैटेगरी को वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये आगे फर्दर 5 पार्ट्स यानी 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसके पहले सेक्शन में तो गाइडेंस ही है और रिमेनिंग 4 में एप्लीकेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल आएगी और फिर सेक्शन 3 में कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल है और फिर असेसिंग ऑफिसर और साथ में जुरिडिक्शन कोड आएंगे एंड देन सेक्शन नंबर 5 में डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आएगी। तो चलिए सबसे पहला सेक्शन जिसमें हमें मिलेगी गाइडेंस, इसे ओपन करते हैं। देखिए जैसे ही ये ओपन होता है पैन कार्ड अप्लाई करने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें हमें दिखाई देगी। जैसे कि सबसे पहले तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के इसमें स्टेप्स हैं और फिर इसमें पैन कार्ड अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फीस बताई गई है। जैसे कि इंडियन सिटीजन के केस में अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एंड साइन करते हैं तो 101 रुपये है। फिजिकल मोड में अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो 107 रुपये हैं और अगर एप्लीकेंट का एड्रेस इंडिया की बजाय किसी फॉरेन कंट्री का है देन 1011 एंड 1017 रुपीज़ फीस लगेगी। और अगर आप फिजिकल की बजाय सिर्फ पैन कार्ड ही चाहते हो देन हमारी प्रोसेसिंग फीस 66 और अगर हम डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल मोड में सबमिट करते हैं तो 72 रुपीज़ लगेगी। और अब इसमें आगे एप्लीकेंट की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली पेमेंट मोड के बारे में बताया गया है। देखिए जब हमारी एप्लीकेशन सबमिट होने के साथ साथ पेमेंट भी हो जाएगी उसके बाद का सारा प्रोसेस इसमें यहाँ पे बताया गया है और साथ में नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है। तो चलिए अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है पर्सनल डिटेल से रिलेटेड। और यहाँ पे इसने सबसे पहले हमसे पूछा है हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। देखिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के 3 चॉइसेस हैं, जिनमें से यहाँ सबसे पहला है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन। देखिए ये वही सेम ऑप्शन है जिसको यूज करके हमने इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल में पैन कार्ड अभी अप्लाई किया था, लेकिन इस पोर्टल में हम सेम ऑप्शन को यूज करते हुए भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंटर कर पाएंगे। और ये एक कंप्लीट पेपरलेस मेथड भी है, यानी बाद में हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने
और इसमें दूसरा ऑप्शन है हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सबमिट कर सकते हैं, और इस ऑप्शन के साथ भी हमारी जो एप्लीकेशन है वो ई साइन हो जाती है। और अगर हम इसमें थर्ड ऑप्शन की बात करें, देखिए इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को साइन करके फिजिकली भेजते हैं डिपार्टमेंट के पास। तो चलिए इस पोर्टल में भी सबसे पहले तो हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं इस फर्स्ट ऑप्शन के साथ। देखिए इस ऑप्शन के साथ यहाँ पे भी पैन कार्ड अप्लाई करना हमारे लिए बहुत इजी रहेगा और पैन कार्ड भी हमें सेम डे मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले तो पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमसे पूछा गया है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। देखिए वैसे तो ई पैन और फिजिकल पैन कार्ड का यूज़ बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम डॉक्यूमेंट होता है, और इसीलिए हर पर्सन चाहता है कि पैन कार्ड की उसके पास फिजिकल कॉपी ज़रूर हो। देखिए जब हम इसे यस करेंगे तो फिजिकल के साथ साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मिल जाएगा, बस यहाँ पे हमें जस्ट 41 रुपीज़ कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और यहाँ पे हमें अपने आधार कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट हैं वो एंटर करने हैं। और आगे इसके साथ ही हमसे पूछा है आई हेयर बाई एग्री दैट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन दी पैन कार्ड। देखिए अगर हम चाहते हैं कि जो आधार कार्ड में हमारी फोटोग्राफ है वो ही पैन कार्ड में भी यूज़ कर ली जाए तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। लेकिन अगर हम अलग से अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना चाहते हैं तो फिर हम इस eKYC ऑप्शन के साथ प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, हमें स्कैन बेस्ड ऑप्शन के साथ जाना होगा, जिसका प्रोसीजर भी हम इसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अब इसमें नेक्स्ट कॉलम है नेम एज पर आधार, तो इसमें भी हम इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली एंटर करेंगे। और उसके बाद आता है फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमारा जो बेसिक फॉर्म था वहाँ से ऑटोमेटिकली ही कॉपी हो चुकी है, बस यहाँ पे हमें एप्लीकेंट का जेंडर ही सिलेक्ट करना है। और अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो ये इंडिविजुअल के केस में रिक्वायर्ड नहीं होता। और अब आगे इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम। देखिए ये ऑप्शन उन पर्सन्स के लिए होता है जिन्होंने अपना नेम चेंज किया है, अदरवाइज इसे हम नो सेलेक्ट करेंगे। और अब आगे इसने हमसे पूछा है डिटेल ऑफ पेरेंट्स। देखिए वैसे तो पैन कार्ड में फादर्स नेम ही प्रिंट होता है, इवन एक मैरिड वुमेन के केस में भी, बट आज की डेट में फादर नेम के साथ साथ मदर नेम का भी हमें ऑप्शन दिया गया है। यानी यहाँ पे हम एप्लीकेंट का फादर्स नेम तो एंटर करेंगे ही, और अगर हम चाहें तो मदर्स का नेम भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास चॉइस रहेगी कि हम अपने पैन कार्ड पे फादर्स नेम प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर मदर्स नेम। और अब ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। देखिए अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट 2 टेबल तो टिक हो चुके हैं, और ये टेबल ओपन है कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल का। और यहाँ पे इसने सबसे पहले तो हमसे पूछा है सोर्स ऑफ इनकम। देखिए जो आज की डेट में आपका प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर बाद में आपका इनकम सोर्स चेंज होता है तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आज की डेट में आपकी कोई इनकम नहीं है, खास तौर पे जब हम स्टूडेंट्स के केस में पैन कार्ड को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हम नो इनकम ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब इसमें नेक्स्ट है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। देखिए वैसे तो यहाँ पे एड्रेस के 2 ऑप्शन है, रेजिडेंस प्लस ऑफिस, लेकिन एक इंडिविजुअल के केस में नॉर्मली रेजिडेंस एड्रेस ही यूज़ होता है। लेकिन आधार eKYC ऑप्शन में तो हमें इसे भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली ही कैप्चर हो जाता है। और अब इसमें नेक्स्ट है टेलीफोन नंबर्स और साथ में ईमेल आईडी। देखिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें काफ़ी केयरफुली एंटर करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ इन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे कम्युनिकेट करता है, बल्कि हमारा ई पैन कार्ड तो हमें इसी ईमेल पे ही रिसीव होता है। और अब इसमें नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव SSC। देखिए जब हम अपना काम खुद करते हैं तो उस सिचुएशन में ये ऑप्शन ऑलवेज नो रहता है। और अब ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद हम अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे भी हम देख पाएंगे कि कॉन्टैक्ट डिटेल का ये टेबल टिक हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेबल पे, जो कि है AO यानी असेसिंग ऑफिसर्स कोड। और अब इसमें यहाँ पे आएगा एरिया कोड, साथ में AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर। देखिए ये सारे कोड हमारे एड्रेस के अकॉर्डिंगली ही होते हैं, और इनको सर्च करने के लिए भी हेल्प हमको यहीं पे दी गई है। अब इनमें से जो भी हमारे केस में एप्लीकेबल है, जैसे कि सपोज करो हम इंडियन सिटीजन है, उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है, जैसे हमारे केस में चंडीगढ़ है, एंड देन उसके बाद सिटी को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद इस एड्रेस से रिलेटेड जितने भी AO कोड होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए आपके केस में जितने भी यहाँ पे ऑप्शन रिफ्लेक्टेड होंगे उनको आप बड़े ध्यान से एक बार रीड कीजिएगा, और जो आपके केस में एप्लीकेबल होगा उसे ही हमें सेलेक्ट करना है।
और जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट टेबल ओपन हो जाएगा, जो कि है डॉक्यूमेंट डिटेल्स का। देखिए हमने अपनी इस एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट सबमिशन मोड eKYC सिलेक्ट किया था, जो कि आधार बेस्ड होता है। और आधार कार्ड को हम ना सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बल्कि प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी वजह से इस ऑप्शन के साथ ना तो हम किसी और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर पाएंगे, ना ही अपलोड। और अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए हमें जस्ट ये डिक्लेरेशन ही कंप्लीट करनी होगी, जिसमें नाम तो हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें हिमसेल्फ को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने अपने लिए पैन कार्ड खुद ही अप्लाई किया है। और फिर इसमें नीचे आएगा प्लेस, डेट इसमें ऑटोमेटिकली फिलअप हो चुकी है और इसके साथ ये ड्राफ्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम इसे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसे सबमिट करने का प्रोसेस शुरू करने से पहले ऑलवेज एडवाइजेबल रहता है कि इस ड्राफ्ट को हम एक बार सेव जरूर कर लें, क्योंकि अगर सबमिशन के दौरान हमें कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो अगेन इसी ड्राफ्ट को हम जब चाहे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा फॉर्म 49A तो रेडी हो ही चुका है और अब हम इसे सबमिट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसके लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ सबमिट पे। और जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होता है हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे हम मैसेज देख सकते हैं, यूर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज़ कन्फर्म डिटेल्स, और साथ में प्लीज़ वेरीफाई द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड कन्फर्म। देखिए एक बात यहाँ पे हमें अच्छे से समझनी है, क्योंकि इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए हमने eKYC ऑप्शन को चूज़ किया है, जो कि पॉसिबल होता है आधार के जरिए। यानी अब इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन NSDL का ये पोर्टल आधार के पोर्टल UIDAI से कैप्चर करेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ही वेरीफाइड होती है। और इसी वजह से अब इस फॉर्म को eKYC के साथ कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने आधार के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे एंटर करेंगे, जिसके बाद ये फॉर्म ऑटोमेटिकली ही कंप्लीट होकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर हमें इसे अच्छे से चेक करना है और जब हम फुली सेटिस्फाइड हों तभी हमें फर्दर प्रोसेस के लिए प्रोसीड करना चाहिए। तो चलिए हम तो अपने इस फाइनल ड्राफ्ट से सेटिस्फाइड हैं और करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड, जिसमें हमें करनी है प्रोसेसिंग फ़ी की पेमेंट। देखिए अब इसके लिए भी हमारे पास कुल मिला के 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ड्राफ्ट के जरिए भी हम पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम भी कर सकते हैं और साथ में ऑनलाइन पेमेंट बिल डेस्क पेमेंट गेटवे के जरिए भी कर सकते हैं। तो चलिए हम तो सिलेक्ट करते हैं पेमेंट थ्रू बिल डेस्क को, और जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे पेमेंट चार्जेस की ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। यानी इसको रीड करने से हमें चार्जेस की डिटेल पता चलेगी और फिर यहाँ हम टर्म ऑफ सर्विसेज को एग्री करेंगे और उसके बाद हमें क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट पे, जिसके बाद पेमेंट कन्फर्म की ये स्क्रीन आएगी। इसमें हम अपनी टोटल फ़ी को देख सकते हैं, जो कि 106 रुपीज़ 90 पैसे है और साथ में इसमें ट्रांजैक्शन आईडी है। अब इसे रीड करने के बाद अगेन हम क्लिक करेंगे पे कन्फर्म पे और उसके बाद बिल डेस्क पेमेंट गेटवे की ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी, जिसमें पेमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और साथ में कैश कार्ड, QR कोड, UPI। चलिए हम क्रेडिट कार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट का एक नॉर्मल प्रोसीजर होता ही है, हमें अपनी क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर उसके बाद हमें क्लिक करना है मेक पेमेंट पे और फिर उसके बाद हमें कुछ इस तरह से मैसेज दिखाई देगा कि ना तो हमें ये पेज रिफ्रेश करना है और ना ही ब्राउज़र को क्लोज़ करना है, और लगभग 1 मिनट के बाद दोबारा हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपनी NSDL की वेबसाइट पे। और अब यहाँ पे हम अपनी पेमेंट रिसीप्ट्स को देख सकते हैं, यानी हमारी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इस स्क्रीन में हम ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर को भी देख सकते हैं, साथ में ट्रांजैक्शन की डेट भी और जो हमने पेमेंट की वो अमाउंट भी। देखिए पेमेंट का प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है और अब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, जिसके बाद प्रोसेस शुरू होगा आधार ऑथेंटिकेशन का। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपनी इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए, जिसमें मेनली टोकन नंबर, एप्लीकेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर है, हम NSDL के पोर्टल को ऑथोराइज करेंगे हमारी आधार डिटेल को यूज़ करके पैन एप्लीकेशन को ई-साइन करने के लिए, और उसके बाद हम करेंगे इसे कन्फर्म एंड देन अगेन हमसे ये पूछेगा कंटिन्यू विद eKYC, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं OTP वेरिफिकेशन की ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। और इसमें हम मैसेज देख सकते हैं कि जो हमारा आधार लिंक मोबाइल है और साथ में ईमेल आईडी, उस पे OTP जा चुका है। अब उस OTP को हमें जस्ट यहाँ पे एंटर करना है और फिर उसके बाद हम eKYC को कंप्लीट करने के लिए क्लिक करेंगे सबमिट पे,
देखिए अब हमारा eKYC तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फाइनल स्टेप e-साइन अभी बाकी है, जिसके लिए हम सबसे पहले तो क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद e-साइन पे, और फिर उसके बाद NSDL इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विसेज का ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ऑथोराइज करने के लिए इस बॉक्स को चेक करेंगे, और उसके बाद हमें क्लिक करना है सेंड OTP पे। और अब यहाँ पे भी हम मैसेज देख सकते हैं कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल और साथ में मेल ID पे OTP जा चुका है, और फिर उसे यहाँ एंटर करने के बाद हमें क्लिक करना है वेरीफाई OTP पे। और अब इसके साथ ही हमारी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी और साथ में हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगी। और यहाँ एक्नॉलेजमेंट के साथ हमें इम्पोर्टेंट मैसेज भी मिला है। सबसे पहले तो इसमें कहा गया है थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन, और फिर एक इम्पोर्टेंट लाइन है जिसमें हमें बताया गया है इफ़ यू हैव डिजिटल साइंड योर एप्लीकेशन यूजिंग e-साइन eKYC देन देयर इज़ नो नीड टू फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। यानी अब हमारा 100% काम कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं करना। और साथ में जो हमारा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है उसे विद एक्नॉलेजमेंट हम यहाँ डाउनलोड PDF पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए पासवर्ड की डिटेल हमें यहाँ बताई गई है, जो कि हमारा डेट ऑफ बर्थ होगा DDMMYY के फॉर्मेट पे। देखिए जब हमें ये एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है उसके कुछ ही घंटों में हमें पैन कार्ड अलॉट हो जाता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी यानी ई-पैन तो हमें ईमेल एड्रेस पे साथ ही रिसीव हो जाएगा, और फिजिकल पैन कार्ड हमें विद इन 5-7 डेज रिसीव हो जाता है। देखिए जब हम पैन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए eKYC ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। अगर हम इसके प्लस पॉइंट्स की बात करें, देखिए इस मोड में हमें ना तो कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकली ही सबमिट कराना होता है, और साथ में हमें पैन कार्ड भी सेम डेट को ही अलॉट हो जाता है। और इस मोड की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो हमारी फ़ोटोग्राफ है वही आती है जो हमारे आधार कार्ड पे है, और साथ में सिग्नेचर भी। लेकिन अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने पैन कार्ड के लिए फ़ोटो भी खुद से अपलोड करें और सिग्नेचर भी, तो उसके लिए प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लॉगिन होने के बाद जब हम पैन एप्लीकेशन के इस मेन पेज पे होते हैं तो इसमें जो हमारा पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है, इसमें अब हमें सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू e-साइन इस ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करना है। देखिए इसमें बाकी तो सारा काम एज इट इज़ ही रहेगा, चाहे वो कॉन्टैक्ट डिटेल हो या फिर AO कोड, लेकिन जो मेजर चेंज आएगी वो आएगी डॉक्यूमेंट डिटेल्स में, क्योंकि इसी में ही हम अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। और अब इसमें इन्फॉर्मेशन फिलअप करने का प्रोसीजर कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो हमें कन्वीनियंट होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिलेंगे, तो हमारे केस में हम ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो चाहे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, तो जो हमारे पास ईजिली अवेलेबल होगा उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पे डिक्लेरेशन का प्रोसीजर तो बिल्कुल वही रहेगा। नाम इसमें हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्योंकि खुद हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हिमसेल्फ को सिलेक्ट करेंगे, और साथ में प्लेस हम जैसे कि हमारे केस में चंडीगढ़ है तो इसे टाइप कर देंगे। उसके बाद डेट इसमें ऑटोमेटिकली आ चुकी है, और अब यहाँ पे हमें अपनी फ़ोटोग्राफ और साथ में सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब देखिए फ़ोटो को अपलोड करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और फिर उस पाथ को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमने अपनी फ़ोटो की कॉपी को सेव करके रखा है। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हम अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे उसका साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ में दूसरी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन है। अब आपके केस में अगर आपकी फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा है तो हमारे पास बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए हम अपने फ़ोटो के साइज़ को सेट कर सकते हैं। और अब फ़ोटो का पाथ सेलेक्ट करने के बाद हमें जस्ट अपलोड पे क्लिक करना है, हमारी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। और अब यही प्रोसीजर सिग्नेचर को अपलोड करने का भी रहेगा। सबसे पहले तो हम एक पेज पे अपने साइन करके उसकी JPG तैयार करेंगे और साथ में उसके साइज़ को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम क्लिक करके उसके पाथ को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारे सिग्नेचर की फ़ाइल अवेलेबल होगी, और फिर हम अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमारे सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ हमारी फ़ोटोग्राफ भी और सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं। अब देखिए इस ऑप्शन के साथ तो हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की कॉपी को भी स्कैन करके अपलोड करना है। ये वही डॉक्यूमेंट रहेंगे जिनको अभी हमने ऊपर सेलेक्ट किया था। देखिए यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को किया है। सबसे पहले तो हमें अपने स्कैन्ड डॉक्यूमेंट के साइज़ को चेक करना है, वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और पाथ को सिलेक्ट करके हम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे।
और फिर दूसरे और तीसरे डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए हम जस्ट यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और उसका प्रोसीजर भी अकॉर्डिंगली रहेगा। देखिए जब ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच हो जाएं उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद रिमेनिंग प्रोसीजर बिल्कुल वही रहेगा जैसे कि अभी हमने लाइव डेमो के जरिए देखा था। फाइनल ड्राफ्ट को वेरीफाई करने के बाद हमें पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है। लेकिन अब ये स्टेप कंटिन्यू विद eKYC स्किप हो जाएगा और अगला स्टेप कंटिन्यू विद e-साइन वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हमें OTP से वैलिडेट करना है, उसके बाद हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी और इस केस में हमें अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली भेजने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को। देखिए अगर हम इंडिविजुअल के अलावा HUF फर्म या फिर ट्रस्ट का पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं उसका प्रोसीजर ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे कि हमने इस स्कैन बेस्ड मेथड में डिस्कस किया। और अप्लाई भी हम इसी पोर्टल के जरिए कर पाएंगे क्योंकि इनकम टैक्स के नए वेब पोर्टल में तो सिर्फ एंड सिर्फ एक इंडिविजुअल जिसके पास आधार हो उसका पैन कार्ड हम अप्लाई कर पाते हैं। तो चलिए ये तो था प्रोसीजर कि हम NSDL के पोर्टल पे पैन कार्ड को कैसे अप्लाई करें। अब देखिए पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव पोर्टल और भी है जिसका लिंक हमें यहाँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा। देखिए ये वेब पोर्टल है UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज लिमिटेड का जो कि एक्सक्लूसिवली पैन सर्विसेज के लिए ही है और नीचे इसमें उन सर्विसेज की डिटेल दी गई है जो हमें इस वेब पोर्टल के जरिए मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके हम इंडियन सिटीजन का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉरेन सिटीजन के लिए है। अगर पैन में हमें कोई करेक्शन करनी है तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। डाउनलोड ई-पैन हम यहाँ से कर सकते हैं। साथ में रीप्रिंट पैन कार्ड, एड्रेस अपडेट इन पैन डेटाबेस, ट्रैक पैन कार्ड और पैन बल्क वेरिफिकेशन जैसी सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अब अगर हम इंडियन सिटीजन के लिए पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर हम अप्लाई न्यू पैन कार्ड फॉर्म 49 इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे कि हमें फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या डिजिटल मोड में। और फिर उसके बाद एप्लीकेंट की हम यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, देन पैन कार्ड मोड को कि हमें उसकी ई-कॉपी चाहिए या फिजिकल चाहिए या बोथ चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जब हम सबमिट करेंगे तो हमारा रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। अब इसे जस्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन पे मार्क हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फॉर्म 49A के ये सारे टेबल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि अभी हमने NSDL के पोर्टल पे लाइव डेमो के साथ ये सारे फिलअप किए थे। और इसके अलावा एप्लीकेशन को सबमिट करने का मेथड भी बिल्कुल वैसे ही है। हमें पेमेंट करनी है, उसके बाद इसे ई-वेरीफाई करना है। देखिए आप अपने पैन कार्ड को NSDL के वेब पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हो और साथ में UTI के इस वेब पोर्टल पे भी। आप कहीं पे भी अपना पैन कार्ड को अप्लाई कीजिएगा, ये तो जस्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं, पैन कार्ड तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही इशू करेगा। देखिए आज के अपने इस सेशन में हमने पैन कार्ड अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। होप सो इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप अपना पैन कार्ड खुद अप्लाई कर पाओगे। हमारे इस सेशन को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी भेजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप अकाउंटिंग और टैक्सेशन का एक कंप्लीट कोर्स करके एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट काम करना चाहते हो तो हमारे वेब पोर्टल onlinecca.com को जरूर विजिट कीजिएगा। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।